गुंडों, मवालियों और जो है लोगों से वसूली करने वाले और भ्रष्टाचार, ये सब कुछ के दाता आप थे। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। 816 दंगे का इतिहास बता पाओगे अपने 5 साल के अंदर में अखिलेश यादव के शासन में हुए? तो मैं इसलिए पूछता हूं कि उस समय क्या था। चलिए आज तो ना शर्मा जी, उसमें जो है शर्मा जी एक बार है ना, आज 97-98% की कमी है। लेकिन मैं कह रहा हूं संभल पे मैं बात कर, शर्मा जी एक बार पुनः, अरे भाई संभल के खुलासे अमित जमाई आप जवाब दीजिए। पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? शर्मा जी एक मिनट, अभी क्यों तकलीफ है? चलिए अब अमित जमाई आपको जवाब देना है कि भाई क्यों तकलीफ हो रही है। उस सरकार में मुलायम सिंह यादव भी थे, कल्याण सिंह भी थे, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि विधानसभा में उस वक्त चर्चा भी नहीं हुई इन दंगों को लेकर, लोकसभा में चर्चा की गई, उसका जवाब क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार अब आंकड़ों की बात निकली है तो जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आईपीसी की धारा 147 से 151 जो राइट्स को कवर करती है, दंगों को कवर करती है, उसके अंडर अखिलेश यादव की सरकार में, योगी के राज में कितने मामले दर्ज है, एनसीआरबी का डेटा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले योगी राज का डेटा देख लेते हैं। 2017 से लेकर अगर हम देखें, 2017 में 8,990 दंगों के मामले दर्ज किए गए हैं। आईपीसी 147 से आईपीसी 151 ये वाले इसमें। 2018 में 8,908, 2019 में 5,714, 2020 में 6,126, 2021 में 5,302 और 2022 में 4,878। अखिलेश की राज में अगर हम देखें तो देखिए 2012 में 5,676, 2013 में 6,089, 2014 में 6,438, 2015 में 6,813 और 2016 में 8,018, यानी 16, 17, 18, 8,000 से ज्यादा मामले दंगों के मामले में। तो दोनों की सरकारों में इस सेक्शन में कई सारे मामले हुए हैं, लेकिन 46 साल पहला वाला मामला अब गर्माता जा रहा है। अमित जमाई कुछ आरोप लगाए थे, आपके जवाब 30 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद मुझे बाकी 2 मेहमानों के पास भी जाना है। अमित जी देखिए के शर्मा भाई ने जो बात बोली, मैं कह रहा हूं कि 2017 से 2020 का जो आंकड़ा है वो आपने भी रखा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब से समाजवादी 2017 से सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, दंगा खत्म हो गया। तो जो एनसीआरबी के आंकड़े क्या बता रहे हैं, हजार जो केसेस हैं मुजफ्फरनगर में। मुख्य मुद्दा यह कि मुजफ्फरनगर दंगा में जो लोग जिम्मेदार लोग थे, इनके एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और गोरखपुर का दंगा क्या था, जिसमें वजीर आला ने अपने मामले में सारे केसेस वापस ले लिए। डिप्टी सीएम का क्या मामला था, चंदा चोरी का मामला था, मंदिर के उसमें चंदा चोरी का मामला उनके ऊपर था, अपना केस वापस ले लिया। मेरा यह कहना है कि 1978 में जाके आप क्या करना चाहते हैं। 1978 में क्या हुआ था, जब कल्याण सिंह जी उस हुकूमत में थे, तो जनसंघ अगर हिंदुत्ववादियों की सरकार थी, उसने अपना समर्थन जनता पार्टी से विड्रॉ क्यों नहीं किया एक तारीख में। और उसके बाद सुन लीजिए, राम नरेश जी के बाद कल्याण सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने इनके, राजनाथ सिंह जी आ गए। राजनाथ सिंह जी तो अभी देश में राजनीति में उफान पे हैं। लीजिए फोन पे कि आपका एक भाषण बतौर मुख्यमंत्री 1978 के मामले में विधानसभा के पटल पे नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी 17 में आए, याद नहीं था, 18 में याद नहीं था, 19 में याद नहीं था, 20 में याद नहीं था, 21 में नहीं था, 22 में नहीं था, 24 में नहीं था। 2025 के 9 वर्ष के मामले में जब आज पूरा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की सेवाओं से जब चरमरा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे चरमरा रहा है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब बदला लेंगे। बदला लेंगे इनके इतिहास में 1978 का बदला आज कह रहा हूं कि शायद ये अमित जमाई जो है आधा अधूरा सच यहां बोल रहे हैं। मैं यही फिर आपको दिखाता हूं जो पहले भी कह चुका हूं साहिल भाई, ये कैसे इनकी हालत है समाजवादियों की। ये सदन के अंदर अखिलेश यादव द्वारा दिया हुआ बयान है, जिसमें इन्होंने कहा कि संभल एक ऐसी जगह है जहां सदियों से भाईचारा है, वहां दंगे नहीं हुए, बहुत शांत प्रिय जगह है। ये सारा झूठ ये 19 नवंबर से लेकर हमने वही तो कहा, लोग शांति प्रिय हैं, लेकिन जैसे ही वहां पता चली भारतीय जनता पार्टी जाएगी वहां दंगा होगा। मैं बता रहा हूं ना साहिल भाई, ये बदतमीजी है, इसको कैसे आप रोक सकते हो इनकी। मैं ये कह रहा हूं, सुन लीजिए आपकी बात सुनी उन्होंने, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। चलिए आपने साहिल भाई, आपके आज तक चैनल ने दिखाया कि जिस संभल में भाईचारा 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 गा रहे थे, वहां पर 19 दंगे हुए। 19 दंगे का रिकॉर्ड है उस संभल का।
ये समाजवादियों का भाईचारा है कि जहां हिंदुओं का नरसंहार हो वहां भाईचारा है साहब। लेकिन यदि मुस्लिमों पर कोई बात आ जाए एकदम साहब दंगा, तो अराजकता हो गई साहब। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, जो ये बार बार कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि उस समय मुलायम सिंह से लेके सब लोग थे। लेकिन तीसरी बात और मैं कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने जो आंकड़े की बात की, अरे भाई मुजफ्फरनगर की चर्चा ने विड्रॉ क्यों नहीं किया? सुनिए मुजफ्फरनगर की, साहिल भाई विड्रॉ क्यों नहीं किया 1978 की सरकार में? अमिक भाई ने बहुत अच्छी बात की। एक मिनट जरा संभल पे आते हैं, इनका जरा शर्मा जी मामला भटक रहा है। हाँ इसी पे शर्मा जी जरा मामला भटक रहा है। नहीं मैं आपके नहीं शर्मा जी जरा नहीं एक मिनट मैं नहीं जरा हाँ मैंने जो आंकड़े रखे उस पर आप बात करिए, क्योंकि मुझे ना आपको मुझे यह भी बताना है, जो सवाल पूछा गया है ना विधान परिषद में, उस सवाल के जवाब विधानसभा में दिए जा चुके हैं। तो उस वक्त के गृह मंत्री का बयान क्या था विधानसभा के अंदर, वो भी मुझे आपको पढ़ के बताना है। लेकिन आपका जवाब जरा 20 सेकंड में कर लीजिए, उसके बाद मुझे एआईएमआईएम के प्रवक्ता के पास भी जाना है। शर्मा जी बोल लीजिए। मैं बिल्कुल 2 मिनट में कहता हूं, बस 1 सेकंड में कह रहा हूं। मुजफ्फरनगर दंगा की चर्चा अमीक भाई ने की, बहुत अच्छी बात। क्या निर्णय किया इस समाजवादी पार्टी ने कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो पीड़ित हैं उसमें केवल जो मुसलमान पीड़ित हैं केवल उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और यह मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में, जहां से इस समाजवादी सरकार को लताड़ लगी अखिलेश यादव को, और इनको बताया गया कि आप जो है ये नहीं कर सकते। दंगा के में हिंदू और मुस्लिम दोनों पीड़ित हैं, आप कहते हो केवल मुआवजा मिलेगा मुसलमानों को। अरे आपकी सरकार थी, आजम खान साहब जो 5 आपके इतने बड़े नेता थे, वो तो वहां पर जो कर रहे थे समाजवादी मुजफ्फरनगर में वही है। संभल में 5 बच्चों को गोलियों से भुना गया, उनको राज्य में कंपनसेशन क्यों नहीं दिया? आप भागो मत सर, आप भागो मत बीच में बोलने के। आपको पता सवाल क्या पूछे गए हैं? हो रही है, जवाब नहीं दे पाओगे। संभल की फाइल क्यों खुल रही है? पुष्टिकरण का जवाब नहीं दे पाओगे। शर्मा जी अभी 1 मिनट मैं पुनः कह रहा हूं, नहीं शर्मा जी जरा अभी 1 मिनट को तकलीफ है, क्यों समाजवादियों को तकलीफ हो रही है? इनका 2027 का चुनाव, मैं कहा था उस दिन भी, इनकी राजनीतिक कब्र खुद रही है वहां पर। समाजवादी पार्टियों की राजनीति मस्जिद की तो 1 इंच खुदाई नहीं होगी, लेकिन समाजवादियों की राजनीतिक कब्र निश्चित तौर से ये संभल में खुद रही है। और 2027 बहुत, चलिए मस्जिद की खुदाई नहीं होगी, बीजेपी प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे हैं। लेकिन 46 साल पहले की जो फाइल खोली जाएगी उसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो ये पूछा गया है कि भाई आखिरकार कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, दर्ज मुकदमों की स्थिति क्या है, कितने अभियुक्तों को अदालत से सजा मिली, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला। अब इसको लेकर पब्लिक डोमेन में उस वक्त जो गृह मंत्री थे उन्होंने क्या कहा था, जरा आप उसको भी देख लीजिएगा। यह कहा गया था कि 1978 के संभल दंगे पर जो सरकार ने कहा था वो ये कहा था कि 168 मुकदमे दायर किए गए हैं, 1272 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है, 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया है, 43 मुकदमों में 473 नामजद पर केस चला है, 125 मुकदमे सबूतों के अभाव में बंद किए गए, 12 मुकदमों में 31 आरोपियों पर केस वापस लिया गया है, 6 मुकदमों में 80 आरोपी अदालत से बरी हुए, 2 मुकदमों में 6 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। यह बयान उस वक्त गृह मंत्री 1982 में स्वरूप कुमार बख्शी, उन्होंने विधानसभा के अंदर इसका बयान दिया गया था। और उसके साथ साथ मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने लोकसभा में कहा था कि संभल के दंगे काफी ठीक तरीके से हैंडल किए गए थे। तो अब मुझे सवाल यही पूछना है, सैयद असीम वकार जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है, इस फाइल खोलने को आप किस नजर से देखते हैं? संभल में कुछ ना कुछ खोजा जा रहा है और अब 1978 की फाइल भी खोजी जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको वकार साहब? नहीं देखिए हम इस नजर से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो मशवरेकार हैं उन्होंने ये बता दिया है कि आगे आने वाली सरकारों को हुकूमत कैसे करना है। जो आगे आने वाली सरकारें होंगी वो हुकूमत कैसे करेंगी, वो भी मुकदमे खोलेंगी। जांच तो सभी की होना चाहिए, हर मुकदमे की। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अभी नेताजी बैठे थे, बता रहे थे 209 लोग संभल में मारे गए। मैं तो कह रहा हूँ 209 लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2-2 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए आज उनके आश्रितों को, और उनके परिवार के लोगों को नौकरी देना चाहिए। केसी शर्मा जी से कहिए कि मेरी हाँ में हाँ मिलाएं
और ये अभी यहां से निकलेंगे और 1 घंटे में मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि 209 लोगों के परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। करवाइए जरा थे एक बार। मैं विचलित नहीं होता सर। विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे। और ये सरकार बता रही है कि आप जब सरकार में आइएगा तो कैसे हुकूमत कीजिएगा। इनसे पूछिए 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा देंगे ये? देखिए साहिल, नहीं, शर्मा जी से मैं पूछेंगे ये इसके बारे में, लेकिन विष्णु जैन जी, 1 मिनट। नहीं, विष्णु जैन जी से मुझे पूछना है कि देखिए, आप तो मस्जिद में ढूंढने चले थे, अब सरकार बोल रही है